So we are now starting with session 7, that is differentiability in an interval. Now directly we'll start that first question, example 46. Y is equal to sine inverse of 2x by 1 plus x square. Discuss the differentiability of this function. तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy by dx is equal to 1 by root of 1 minus fx square. तो इधर आएगा 4x square by 1 plus 2x square plus x raised to 4 into डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. तो 2 कांस्टेंट है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. नाउ विच इज़ इक्वल टू, ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये रूट के अंदर है, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसा टर्म बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये इधर अब शिफ्ट होगा, you'll get x raised to 4 plus 2x square plus 1 minus 4x square into 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ 1 plus x square minus 2x square divided by 1 plus x square the whole square. Now this is equal to, ये बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस 2x square plus 1 into 2 into 1 minus x square divided by 1 plus x square the whole square. x square plus 1 हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा x square plus 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x square minus 1 the whole square 2 into 1 minus x square by 1 plus x square the whole square. यहाँ पे एक ऊपर और नीचे फैक्टर कैंसिल आउट होगा एंड you'll get 2 1 minus x square बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पे चला गया. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये है. ठीक है, ये नॉन डिफरेंशिएबल कब है, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना. सो डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो, तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीनिंग एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1. सो इन दो पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे. जी आई एफ, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी आई एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स और कुछ ऑप्शंस उसके बारे में दिए हुए हैं. ना अब हम लोग x को 0 की तरफ टेंड करेंगे तो देखो ये 0 डिग्रीज होता है या 0 रेडियंस. x को आप ना यहाँ से टेंड कराओ मतलब 0 पॉजिटिव, और x को यहाँ से टेंड कराओ 0 नेगेटिव. तो मतलब मान के चलो कि ये x ऐसा एंगल है और कम करते 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 आप जा रहे हो तो आप 0 की तरफ पॉजिटिवली टेंड कर रहे हो, फिर ये एंगल है और ये एंगल क्या होता है नेगेटिव. इसको अब आप कम करते 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 जा रहे हो तो इसका मीनिंग मैंने ऐसे पकड़ा है. मान लो फॉर एग्जांपल x जो है वो 0.1 रेडियन है, फिर 0.01 रेडियन बना, फिर 0.001 रेडियन बना, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है पॉजिटिवली. सो 0 पॉजिटिव की तरफ x टेंड कर रहा है और होगा क्या, ये एंगल कम होते 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 जा रहे हैं ना, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी है, बस वही मैंने दिखाया हुआ है. ठीक है, नाउ व्हेन x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स ये भी 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगा. एंड अगर आप ये वाला देखो एंगल नेगेटिव है, सी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, बट tan स्क्वायर एक्स अगर आप निकालो तो tan स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव बनेगा. tan स्क्वायर एक्स विल टेंड टू 0 पॉजिटिव, मतलब x को आप 0 की तरफ टेंड कराओ, इसकी दो टेंडिंग होगी, x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 प्लस. दोनों ही केसेस में tan स्क्वायर एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, tan स्क्वायर एक्स टेंड कर रहा है 0 पॉजिटिव की तरफ, ये फैक्ट है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव एंगल्स लेते हो माइनस माइनस माइनस, तभी स्क्वायर होने के बाद tan स्क्वायर एक्स 0 पॉजिटिव की तरफ ही टेंड करेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो ये जी आई एफ का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जी आई एफ का वैल्यू हमेशा होगा 0. एफ ऑफ 0 क्या है 0, तो मतलब फंक्शन एफ क्या हुआ, एफ फंक्शन हुआ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0.
सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, इवन इट इज़ डिफरेंशिएबल, क्योंकि 0 के पास में tan स्क्वायर एक्स खुद 0 के पास का नंबर है। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन ओके, फंक्शन इज़ ऑलवेज 0, ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। सो देन देयर आर थियरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम लोग उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं और काउंटर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर f फंक्शन कंटिन्यूस है, g फंक्शन कंटिन्यूस है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी एंड f अपॉन जी, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। ये चीज़ें आप समझ लो, ठीक है, कुछ जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं। और हमारा मेन मोटो है इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको समझना और सेशन एक्सरसाइज को करना। ये जो निटिग्रिटी वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये थियोरी वाइज इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये भी है कि अगर आप ये पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो, तो 2 दिन के बाद आप ये फैक्ट जो है वो भूल जाओगे, मतलब जो भी ये थ्योरम्स है वो ध्यान में नहीं रहते, ठीक है। हमारा मेन मोटो वो है कि जो एग्जांपल्स हैं उनको समझना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। ये यूजुअली चीज़ें जो है अगर पूछी भी गई वर्स्ट केस सिनारियो में, तो जेई मेन पेपर में जाके एक सेंटेंस ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वो लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो इस पर उतना टाइम नहीं देंगे, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। नाउ कंसिडर 2 फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इसका मैक्स क्या होगा कि जैसे जैसे एक्स को वेरी करोगे, फंक्शन एफ और जी वेरी होगा, कभी एफ मैक्स होगा, कभी जी मैक्स होगा। तो मैक्सिमम इन दोनों में से कैसे निकाला जाए, तो उसका एक फॉर्मूला है, एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करो, डिवाइड बाय 2 करो। इससे क्या होगा, देखो अगर मान लो कोई एक्स की इंटरवल है, एक्स की कोई इंटरवल है, हमको वही चाहिए ना कि मैक्सिमम इन दोनों का निकल के आ जाए। तो अगर किसी इंटरवल में मान लो सपोज करो कि f ग्रेटर दैन g है, तो मॉड फंक्शन क्या करेगा, मॉड का काम क्या है, बड़े फंक्शन को पहले रखना, छोटे फंक्शन को बाद में रखना। अब बिकॉज f बड़ा है तो f ग्रेटर दैन g होगा और ये टर्म पॉजिटिव होगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है अगर आप उसको कैलकुलेट करो वो कितना आएगा, ये टर्म प्लस ये एज इट इज़ निकल के आ जाएगा। g फंक्शन कैंसिल आउट होगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन टू, सो दैट विल गिव यू एफ एक्स। तो मतलब एक इंटरवल में f ग्रेटर दैन g था, तो ये फॉर्मूला भी आपको f निकाल के दे रहा है। सेम थिंग अगर किसी एक इंटरवल में g मान लो f से ग्रेटर है, तो ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करके देखते हैं, यू विल गेट एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 प्लस, अभी g ग्रेटर दैन f है ना, तो मॉड फंक्शन क्या करेगा, बड़े फंक्शन को पहले ला के रख देगा। तो आप ऐसा लिख ही सकते हो ना, दिस इज जी एक्स माइनस एफ एक्स बाई 2, क्योंकि मॉड के अंदर के टर्म्स को अल्टा पल्टी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड बिकॉज g ग्रेटर दैन f है तो ये टर्म पॉजिटिव है तो मॉड निकल जाएगा, मॉड निकलेगा तो यहाँ पे आएगा जी एक्स बाई 2 प्लस जी एक्स बाई 2, दैट इज जी एक्स। क्यों, क्योंकि मॉड हटेगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एफ एक्स कैंसिल आउट होगा, यू विल ओनली गेट जी एक्स बाई 2 प्लस जी एक्स बाई 2, दैट इज जी एक्स। तो g ग्रेटर द f से अपने आप g निकल के आ गया। सो ये फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली मैक्स फंक्शन को निकाल के दे रहा है। सिमिलरली मिन का एक फॉर्मूला है, मिन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इट इज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2। मैक्स के लिए आपको इधर प्लस लगाना है, मिन के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नाउ वी आर गिवन h ऑफ x इज इक्वल टू मिन ऑफ x, x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और दो फंक्शंस ये जो है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 और 1 के बीच में, तो ये 0 और ये 1 के बीच में एक्स स्क्वायर छोटा होता है x से, और फिर 1 के बाद में एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है x से। सो दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ।
अब हमको यहाँ से मिन कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और चीज़ ऐसा है कि y=x² का ग्राफ ऐसा होता है, इट्स अ पैराबोला। तो दोनों का मिन क्या है, देखो इस इंटरवल में ये मैक्स है, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो मिन फंक्शन लगाओगे तो ये निकल के आ जाएगा ग्राफ। फिर जैसे ही आप 0 और 1 के बीच में जाते हो, मिन ये वाला फंक्शन है, ये ऐसे कर्व, और 1 के आगे जो है मिन फंक्शन ये वाला है। तो ये रेड कलर का ग्राफ है, दिस इज़ दिस ग्राफ। नाउ जब कभी ऐसे ब्रेक्स आते हैं ना, सडन ब्रेक्स, वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स होते हैं। देखो ये y=x का ग्राफ है, इसका डेरिवेटिव 1, अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ये y=x² है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। 0 पे इस डेरिवेटिव का आंसर क्या होगा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, नॉन डिफरेंशिएबल। सो x=0 इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सेम चीज़ आगे यहाँ पे लगाओ, ये 1,1 वाला पॉइंट है, इसके आगे इसका डेरिवेटिव 1, इसके जस्ट लेफ्ट में 2x इसका डेरिवेटिव है, x का वैल्यू 1 पुट करो, सो इट इज़ 2। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज़ 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ 2, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। तो x=1 भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट h(x) इज़ नॉन डिफरेंशिएबल फॉर 2 पॉइंट्स। ऐसे ही अगला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सो वी आर गिवन अ फंक्शन f(x) which is max of x, x³। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y=x का ग्राफ देखो ऐसा होता है, x³, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, y=x³ का ग्राफ। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्स, मैक्स के लिए ये ग्राफ आएगा यहाँ तक, उसके बाद ये ग्राफ, उसके बाद इसको फॉलो करेगा और फिर इसको। सो अगेन अगर आप ब्रेक वाले पॉइंट्स देखो, दिस इज़ -1, -1, दिस इज़ 0,0, दिस इज़ 1,1। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत सिंपल है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव में x का वैल्यू 1 पुट कर देना, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो आपको मिलते जाएंगे। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, x इज़ -1, x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1। Next question is 50th. Let f of x be a continuous function. f of x क्या है, एक continuous function है। For all x belonging to R, f of 0 जो है वो 1 है। f of x हम कभी भी x को इक्वल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। देन शो दैट f of x is always greater than x for all x belonging to R positive। देखो ये भी important है, R positive। See, understand this, ये y=x का ग्राफ है, ठीक है, y=x का ग्राफ। अब जो fx है उसका कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बट ये दिया कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे 1 है, तो ये x एक्सिस 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो इतना अपने को पता है, ऊपर से x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, मतलब इधर से आगे की वैल्यूज ही लेनी है। सपोज करो कि ये फंक्शन ऐसा हुआ डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, इस एक पॉइंट पे फंक्शन और x इक्वल बन रहे हैं ना, ये x और फंक्शन दोनों इक्वल बन रहे हैं, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो डेफिनेटली नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे gx विच इज़ f(x - x), ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि फंक्शन ऐसे नीचे गिर नहीं सकता। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 0 पे उसकी वैल्यू 1 है ना, तो ये हमेशा फंक्शन जो है ऊपर तैरते रहेगा, इस y=x लाइन के ऊपर ही उसको रखना होगा। मतलब ये जो है gx इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। f(x - x) अगर आप निकालो, ये फंक्शन और x का सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो फंक्शन है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। या यहाँ से भी सीधा लिख सकते हो आप, दैट fx है उसको हमेशा x से ग्रेटर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो उसको इक्वल हुआ या वो नीचे गिर गया तो पॉसिबल नहीं है ना, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और कंटिन्यूस है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो उसको ऐसे उठाया फिर ब्रेक किया और ऐसे चले गए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। तो आपको कट करना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। सो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी फ्रॉम गिवन डेटा। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ f ले लो। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने ये फंक्शन को प्लॉट किया है, इस फंक्शन में तो आप
आगे कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आप ये मान के चलते हो कि फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं पॉसिबल तो इंक्रीजिंग है, मान लो दो ही केसेस पकड़ते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 देन f ऑफ x1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन f ऑफ x2, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ इस स्पेशल केस के लिए अगर आप फिर से यहाँ पे f ले लेते हो तो यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे भी f ले लिया, तो यहाँ से क्या दिखेगा, f ऑफ fx इज़ ग्रेटर दैन fx, बट fx ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर दैन x है, तो यहाँ से क्या दिखता है, f ऑफ fx इज़ ग्रेटर दैन x। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन fx इज़ इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग नहीं है, दो ही चीज़ पकड़ते हो आप अगर तो, बट अगर ऐसा वेवी नेचर पकड़ते हो तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक फैक्ट हमने क्या बोला कि फंक्शन का वैल्यू 0 है, 0 पे 1 है, fx कभी भी x को इक्वल नहीं होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा। ये लॉजिक लगा के इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है, तब जाके ये रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। Now total number of points of non-differentiability fx is equal to max function sin square x cos square x and 3/4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, sin x का ग्राफ देखो, sin x का ग्राफ ऐसे होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 एंड ये होता है 2π। sin स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा, अगर आप इसका स्क्वायर लगाओगे तो ये ऐसा एंड देन ऐसा होगा, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग अब cos x के लिए लगाते हैं। cos x का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसे 0 π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड 2π। इसका स्क्वायर लगाओगे तो तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये π/2 पे 0 होगा, पाई पे जाके 1 होगा, फिर यहाँ पे ऐसे 0 और फिर यहाँ पे 1, तो 0 और 2π के बीच में देखा जा रहा है इसको। अच्छा, और ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये स्क्वायर फंक्शन है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x के, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये कब आता है, π/4 पे आएगा, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/4, क्योंकि sin π/4 कितना होता है, तो π/4 पे दोनों इक्वल बनते हैं, ठीक है। और π/4 sin π/4 इज़ 1/√2, cos π/4 इज़ 1/√2, सो 1/√2 का स्क्वायर हाफ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये हाफ होना चाहिए, ठीक है, जैसे उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। और फिर ये जो लेवल है जहाँ पे ये दोनों इक्वल बनते हैं दैट इज़ हाफ, तो ये 3/4 नहीं आएगा, ये हाफ आएगा। और अब अगर आप इसका मैक्स फंक्शन प्लॉट करो तो मैक्स फंक्शन ये है, फिर ये मैक्स फंक्शन, फिर ये मैक्स फंक्शन, फिर ये मैक्स फंक्शन। तो अगर आप 0 और पाई के बीच का ही स्टोरी देखो, ये देखो ये पाई एंगल है, तो एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो 0 और पाई के बीच में 2 पॉइंट्स मिल गए, आपको 0 to 10π निकालना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 to 10π के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, 20। एक तो ये अप्रोच है। अब 3/4, अगर आप 3/4 लेते हो, ये तो मैंने हाफ लिया ना, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम स्टोरी को रिपीट करते हैं। तो ये है sin x का ग्राफ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 0 to π और ये 2π, और cos x का जो ग्राफ है इट इज़ लाइक दिस, एंड 3/4 जो वैल्यू है ये तो 1/√2 वाला हुआ ना, 3/4 ना ऐसा लाइन होगा, ऐसा थोड़ा ऊपर, ये इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर है, तो कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, 1 2 3 4, ये पाई, तो 0 और पाई के बीच में 4 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो 0 और 10 पाई के बीच में कितने आएंगे, 40 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो आंसर इज 40 डिपेंडिंग अपॉन इफ इट इज 3/4 and if this last term is half then points of non-differentiability are 20. Next question is 52. F of x is equal to mod of x plus 1
इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल -2 to 2, -2 से लेकर 2। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कौन कौन से हैं, एक है -1, एक है 0 और एक है 1, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो इस जोन में, तो यहाँ पे x क्या है, ये टर्म सब पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे फंक्शन ऐसा बनेगा x+1, यहाँ पे आएगा x माइनस 1, सो इट इज़ x+1 2x माइनस 1। उसके बाद इस इंटरवल में 0 और 1 के बीच में कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा, ये फैक्टर नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, x+1 इंटू x तो पॉजिटिव है ही, +1 माइनस x। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन होगा x+1। फिर इस इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पे ये फैक्टर पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव होगा तो -x आ जाएगा, ये भी नेगेटिव तो 1 माइनस एक्स, सो इट विल बी x-1 इंटू 1 माइनस 2x। दिस इज़ द थर्ड इंटरवल। तो मैंने सर्कल में लिखे हैं सारे इंटरवल के फंक्शंस, एंड यहाँ पे सारे फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे -x-1 इंटू -x प्लस 1 माइनस एक्स, सो x+1, ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो इट विल बिकम 2x माइनस 1। सो 4 टाइप के टोटल यहाँ पे फंक्शंस है। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे -2 से 2 ना, तो -2 से लेकर 2, तो पहले -2 से -1। सो जब इंटरवल -2 से -1 है, फिर -1 से 0 है, फिर 0 से 1 है, और फिर 1 से 2 है। ओके, तो इस लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में फंक्शन ऐसा है x+1 2x माइनस 1। उसके बाद फंक्शन ऐसा है x+1 1 माइनस 2x। फिर फंक्शन ये है x+1, लास्ट में जाके ये फंक्शन है x+1 2x माइनस 1। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ फंक्शंस। नाउ यू कैन इजीली प्लॉट इट। ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक जैसा ग्राफ होगा, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ये भी क्वाड्रेटिक है बट ये डिक्रीजिंग उल्टा वाला क्वाड्रेटिक होगा। x+1 लीनियर ग्राफ होगा, अगेन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। तो इसको प्लॉट अगर आप करो तो टेक्स्ट बुक में जैसे ग्राफ उन्होंने दिखाया हुआ है ये निकल के आता है डायग्राम, फाइन। और फिर कंटिन्यूस तो है ही ये फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो -1 0 1 जहाँ पे ऐसे सडन ब्रेक आता है, स्मूथ ग्राफ नहीं होता, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है। अगेन आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप 1 है। राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है, तो लेफ्ट राइट डेरिवेटिव निकाल के आप बता सकते हो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। f of x is equal to gif of x minus 2 the whole cube by a sin of x minus 2 plus a cos x minus 2. Now denotes the greatest integer function and ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये बोला कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, 4,6 के बीच में, 4,6 के बीच में। तो देखो x 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो x माइनस 2 कहाँ लाई करेगा, 4 और 2 और 4 के बीच में। तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, 16 और 4 के बीच में। और इसको अगर आप, अच्छा यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर डिवाइड बाय a कर दो, डिवाइड बाय a कर दो, डिवाइड बाय a कर दो। नाउ ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, देखो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल भी है, इसका कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो GIF फंक्शन है नॉन कंटिन्यूस कहाँ पे होता है, जब ये इंटीजर फंक्शन हो, बराबर। तो मान लो अगर आप ये जो अंदर का टर्म है x माइनस 2 द होल क्यूब बाय a, मान लो कि ये वाला टर्म 2 और 0 के बीच में लाई करता है, तो GIF जब आप लोगे GIF, तो GIF के कितने वैल्यूज़ होंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला जो टर्म है इसको अगर आप 0 और 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट करा देते हो, 0 और 1 के बीच में, तो इसका GIF निकालोगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। डेफिनेटली 0 होगा तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा।
बट इसके अलावा अगर आप इसका वैल्यू थोड़ा भी आगे कर देते हो, 1 या 1 से ग्रेटर करा देते हो, तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन कंटिन्यूटी आ जाती है इस GF के फंक्शन में। देयरफॉर ये जो a है, a को कम से ज़्यादा 64 होना पड़ेगा। a शुड बी लेस दैन 60, सॉरी डिनोमिनेटर जो है ये a, इट शुड बी ग्रेटर दैन 64, ग्रेटर दैन 64। अच्छा, एक और मैंने थोड़ी गलती कर दी है, उन्होंने जो x की इंटरवल दी है वो ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये इक्वालिटी नहीं आएगी, तो आपके पास कंडीशन ये आएगी x-2 द होल क्यूब, ऐसा आएगा आपके पास आंसर। और बस अब सिंपल है, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसका जो अपर बाउंड है वो 1 से कम होना चाहिए, मीनिंग a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 64। तो अगर ये कंडीशन होगी तो ये 1 होगा, 1 से ये टर्म कम होगा तो उसका GF क्या होगा, 0, उसकी वजह से क्या होगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा। बट अगर इसकी इंटरवल कुछ आती है, मान लो आप a का वैल्यू कम रखते हो 64 से, तो क्या होगा कि ये नंबर 1 से ग्रेटर हो जाएगा। सो यू विल गेट कंडीशन लाइक दी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक a टू बी लेस दैन 64 एंड a का वैल्यू आपने लिया 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 64, यहाँ पे 1, और 1 और 8 के बीच में इसको बहुत झटके लगते हैं इस फंक्शन को, मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएंगे। सो द थिंग इज a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 फॉर दिस टर्म टू बिकम 0 एंड ओनली दिस टर्म रिमेन्स एंड दिस इज नाउ अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आगे के सम्स हम लोग कल देखेंगे।